एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो हमें ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन है। इसमें कहा गया कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। तो ये जो ए बी है ये इस डीसी के पैरेलल है, ठीक है, हमें पहले भी मालूम था। उसके बाद वो कह रहा है कि बी डी हमारे पास एक डायगोनल है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ई जो है ये मिड पॉइंट है किसका? एडी का। अब वो कह रहा है एक लाइन को ड्रॉ किया गया है ई पैरेलल टू ए बी, इसी के पैरेलल में ये एक लाइन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और वो कह रहा है कि अब हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है एफ, ठीक है, ये पॉइंट आ जाता है एफ। अब हमें ये बताना है कि ये जो एफ पॉइंट है ये इस बी सी का क्या है? मिड पॉइंट है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बात मालूम है। क्या मालूम है? हमें मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या मालूम है? हमें मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी पहले, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और डी और ई क्या है? मिड पॉइंट है। तो आपको पता है डी ई किसके पैरेलल होता था? बी सी के, और इसके साथ साथ डी ई ये किसके इक्वल होता था? 1/2 ऑफ बी सी होता था। ये हमें मालूम है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये डी जो है ये तो मिड पॉइंट है, अब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। अरे मेरे भाई, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये जो ई है वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, इस वाली लाइन का, है ना। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आप ये ट्रायंगल पिक कर लो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल पिक कर लिया ए बी डी, ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी डी ट्रायंगल पिक कर लिया। तो जैसे ये ए बी सी है, यहाँ पे क्या ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास? यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए बी डी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ट्रायंगल ए बी डी, अब क्वेश्चन के अंदर खुद कहा गया है कि ये जो ई है ये हमारे पास क्या मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट है तो मुझे एक बात का जवाब दो आप। और ओ जो है हमारे पास ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है, ये डायगोनल का जो यहाँ पे है हमें गिवन है, बी डी गिवन है। तो बी डी हमारे पास डायगोनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए लाइन इज ड्रॉ थ्रू द पैरेलल ई टू ए बी। तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ई ओ किसके पैरेलल होगा? ये पैरेलल होगा हमारे पास ए बी के, एंड ओ इज द मिड पॉइंट। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? बी डी बोल दो, कोई बात नहीं, क्या बोल दो? बी डी। तो ये हमारे पास कहां से आया? ये आया कन्वर्स से, ठीक है, कन्वर्स से। अगर डी जो है इसका मिड पॉइंट है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ई ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। बस अब दूसरा ट्रायंगल चूज कर लो। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं अब ये डी सी बी, या फिर आप ये बोल दो बी सी डी, अगर अब मैं ये ट्रायंगल चूज करता हूं, ध्यान से देखना, अगर अब मैं ये ट्रायंगल चूज करता हूं, इफ आई चूज दिस ट्रायंगल बी सी डी, तो आप मुझे बताओ ई मिड पॉइंट है, इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये भी मिड पॉइंट हो गया कन्वर्स थ्योरम से। अब ध्यान से देखना, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास जो ओ एफ है, ओ एफ, ये हमारे पास क्या मैं कह सकता हूं भाई, ये पूरी लाइन है। तो ये पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो ओ एफ किसके पैरेलल होगा? ए बी के, और यही लाइन ऊपर वाले के भी क्या होगी? हमारे पास पैरेलल होगी, ये कभी मिलेगी नहीं। तो मुझे बताओ, ये मिड पॉइंट हो गया, इसका दिया हुआ था, ये मैंने निकाल दिया। जब मिड पॉइंट को आगे बढ़ाते चले जाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ, ये भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? बी सी का, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये मैंने कैसे निकाला प्यारे बच्चों? कन्वर्स से। मतलब अगर हमारे पास मिड पॉइंट है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये यहाँ पे बहुत ही सिंपल था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।